तो हमने याद है सर कि 10 दिन हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर ही अंदर का केस है, क्योंकि सर 1 हफ्ते के अंदर आपने हमको बिठा दिया था। हम उठ के बैठ नहीं पाते थे और आपने सर 1 हफ्ते के अंदर जैसे आपके ज़बान में जादू था, 1 हफ्ते से हम बैठना शुरू कर दिया। तो हमने आपको दवाइयाँ कितनी खिलाई थी सर उन कोई भी दिनों नहीं में? खिलाई, बल्कि जो भी हमारा यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा रहता था, तो सर वो भी धीरे-धीरे अब जो है हमारी दवाइयाँ सर मिनिमम पे आ गई। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज के एपिसोड में मैं बहुत आनंदित हूँ। अवनीश तिवारी जी अयोध्या से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि तानसेन स्पाइन थेरेपी को पिछले 2.5 साल से अप्लाई कर रहे हैं। इनकी हमारे साथ यात्रा कैसी रही, हम तिवारी जी के मुँह से सुनेंगे। तिवारी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएँ, फिर हमारे साथ कैसे जुड़े थे और कैसे-कैसे यात्रा आगे बढ़ी? ओवर टू अवनीश तिवारी जी। मैं अयोध्या से हूँ और मेरी उम्र 59 ईयर्स है और पिछले करीब 30 साल से 90s में सर्वाइकल से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। ये हो सकता है गलत ढंग से पढ़ने से या गलत ढंग से एक्सरसाइज करने से, कुछ भी रीज़न रहा होगा। तो ये सर्वाइकल धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते हमारे लेफ्ट साइड में पूरा कंधा, कमर, घुटना, इवन एक कान से लेफ्ट साइड से कम भी सुनाई पड़ता था। जिस समय हमने सर को जॉइन करा था, तो उस समय हमारी पोज़ीशन ये थी कि हम ना उठ पा रहे थे, ना बैठ पा रहे। अगर हम बैठ गए हैं, तो उठने में हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी और अगर हम उठ गए, तो उसमें हमें बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये सीन था कि जब हम सर से मिले थे और सर से मिले भी कैसे थे कि एक चमत्कार ही समझ लीजिए कि फ़ेसबुक पे हमने सर का ऐड देखा और उस समय फ़ेसबुक पे कुछ ऐसा होता था कि अधिकतर जो है बहुत ही मतलब चीटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन पता नहीं हमने जॉइन करने के बाद जब सर का हमने सेमिनार अटेंड करा, तो आँखें खुली-खुली रह गईं, क्योंकि हम भी बहुत दिन से अपनी बीमारी को लेके जूझ रहे थे और जिसने जो बताया एलोपैथिक, होम्योपैथिक, एक सर्जरी को छोड़ कर के बाकी जितनी भी चीज़ें थी, सारी की सारी चीज़ें हमने अप्लाई कर रखी थी और ये जो सर ने बताया था कि ये भई मैकेनिकल प्रॉब्लम है और ये एक्सरसाइज से, ये तो ये हमें मालूम था कि जाएगी तो एक्सरसाइज से, लेकिन किस ढंग से करनी है, इसका आइडिया नहीं था। हुँ। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं अक्सर इन लाइनों को इस्तेमाल करता हूँ कि बॉडी ऑटो रिपेयर करना जानती है, नंबर 1। दूसरा, सिर्फ़ एक्सरसाइज़ से कोई ठीक नहीं होगा जब तक आप बाकी 23 घंटे उन नियमों का पालन नहीं करते। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ़ जी। एक्सरसाइज़ से कोई ठीक नहीं होता जब तक आप 23 घंटे उन नियमों का पालन नहीं करते। और हमने बताया ये प्रोग्राम 3 पार्ट में डिवाइड हुआ पड़ा था, क्रिया था, फिर स्पाइन डिकम्प्रेशन कंप्रेशन था एंड फिर मनुअल थेरेपी थी। अब इसको याद में रखते हुए अब अपनी यात्रा को बताएँ कैसे रही हमारे साथ में? तो ओवर सर टू ये बात आपकी एकदम सही है कि जब तक ये ज्ञान किसी को नहीं होगा कि कैसे उसको जो है अपनी दिनचर्या कैसे रखनी है, कैसे सही ढंग से बैठना है, कैसे सही ढंग से खड़े होना है। चलो लेटने में हम मानते हैं कि आदमी अनकॉन्शियस रहता है, उस पे कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन अगर चाहे तो काफ़ी कुछ हद तक उसको भी कंट्रोल करा सकता है। जैसे आप जो बताते हैं, तो उससे करा जा सकता है। तो ये चीज़ सर 100 ये ज्ञान किसी ने नहीं, किसी के पास नहीं था। देगा क्या? जब को खुद ही नहीं मालूम होगा तो क्या देगा वो? तो ये चीज़ जो बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात इस प्रोग्राम को अटेंड कर सर, एक जो पेन मैनेजमेंट है ना सर, एक डर मतलब निकल गया है कि अब अगर पेन होगा तो क्या होगा? अब वो सिचुएशन कभी नहीं आती है कि हम मतलब उठ गए तो बैठ नहीं पा रहे हैं, बैठ गए तो उठ नहीं पा रहे हैं। अगर कभी कभी बाय द वे पेन शूट आउट भी हो गया, तो 1-2 दिन में वो मैनेज हो जाता है। ये बहुत बड़ा ज्ञान है कि बिना किसी मेडिसिन के और बिना किसी के एक्स्ट्रा सपोर्ट के जो आपसे हमें मिला है सर। हमारे पास आने से पहले क्या-क्या ट्रीटमेंट आपने कराए थे और कितने साल तक कराए थे? सर मान लीजिए कि हमने मोटा-मोटा हम आपको बता रहे हैं सर। हमने होम्योपैथी तो मान लीजिए कि करीब-करीब 10 साल तक तो हमने होम्योपैथी कराया है। 3-3 6 साढ़े 6 साल अप्रॉक्सिमेट हमने एलोपैथी भी ट्रीटमेंट कराया था। लेकिन उस समय क्या हो गया था कि जब हमने एलोपैथी दोबारा हमने करा था, तो वो सर एलोपैथी की दवा हमें सूट नहीं कर रही थी। उससे जो है हमारे ब्लड आने लग गया था हमारे। तो ये बड़ी सिचुएशन हो गई थी कि हम उस तरफ जा ही नहीं सकते थे। और होम्योपैथी का भी उतना जितने दिन आप खाइए तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स हो सकता था, पॉजिटिव भी है, कभी दर बढ़ जा रहा था, कभी कम हो जा रहा था, लेकिन वो चीज़ नहीं। तो ये सिचुएशन और जिस समय हम आपसे मिले थे, उस समय सर सिचुएशन ये थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें? क्योंकि होम्योपैथी काम कर नहीं रही थी, एलोपैथी पे अब आगे कर नहीं सकते, सर्जरी सर हम अवॉइड कर रहे थे, कि हमारी कोशिश थी कि सर्जरी को अवॉइड कर दें। तो सर आपके आपसे मिलने के बाद, तो ये समस्याएँ सर हमारी काफ़ी कुछ है। डॉक्टर ने आपको क्या बताया था आपकी रिपोर्ट देख के?
सर डॉक्टर ने, सर कोई डॉक्टर ये तो बताता नहीं, कि डॉक्टर ने बोला कि बस दवा खाओ और जो है इसके अलावा कुछ नहीं बताया उसने। क्योंकि सर जो आपने हमारी एमआरआई देखी हो, सर सर्जरी भी इस केस में नहीं हो सकती है, क्योंकि जो करेक्ट, ऊपर से भी नीचे करेक्ट। से भी इतना, इसलिए सर कोई डॉक्टर भी जो है सर्जरी के लिए, हम सर्जन के पास भी गए थे। पहले हमने फिजिशियन से एलोपैथी, पहले फिजिशियन से हमने कंसल्ट करा था। 3.5-4 साल तक उनका हमने ट्रीटमेंट करा था, और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स भी हुए थे। फिर 2-3 साल बाद फिर वही पोजीशन आ गई थी दोबारा। फिर हमने जो है कोरोना टाइम पे हमने सर्जन को जो है वो करा था, और कोरोना एंड के बाद सर हम आपसे मिले थे, तो उन्होंने भी सर करेक्ट, वो जो है ज्वाइन कर। सर्जरी। जी और उस समय बाइक चलाने की स्थिति क्या थी आपकी? सर ज्वाइन बाइक करने तो से पहले? चला ही नहीं सकते थे सर, चला नहीं सकते थे, वो कंडीशन थी, और क्योंकि सर जो है जब बॉडी में मूवमेंट ही नहीं था, तो सर कैसे करें। ज्वाइन करने के बाद में मुझे याद आता आपने बहुत लंबी ड्राइविंग करी थी, उस घटना जी को जी पूरा जी विस्तार से सुनना चाहेंगे हम। जी जी जी। सर ज्वाइन करने के बाद हमारे गुरुजी थे उस समय, और गुरु पूर्णिमा को हम लोग जाते थे। हमारे अयोध्या से करीब करीब एक तरफ से 180 किलोमीटर पड़ता था, और हुँ, सर रूट क्योंकि गाँव का एरिया था, तो हम लोग जो है बाइक ही प्रेफ़र करते थे, क्योंकि गड्ढे-वड्ढे बहुत ज़्यादा रहते थे, तो बाइक से, और थोड़ा वहाँ कंजेस्टेड रोड भी थी, तो हम लोग बाइक से जाते थे। तो हमें याद है सर कि 10 दिन हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर ही अंदर का केस है, क्योंकि सर 1 हफ्ते के अंदर आपने हमको बिठा दिया था। हम उठ के बैठ नहीं हुँ, पाते थे, और आपने सर 1 हुँ, हफ्ते के अंदर, जैसे आपके ज़बान में जादू था, हुँ, 1 हफ्ते से मैं बैठना शुरू हुँ, कर दिया, उबड़ू-आब भी होना शुरू कर दिया था। और वहाँ जब हुँ, हम गए हैं, तो करीब-करीब वही 360 किलोमीटर, 365 किलोमीटर हम लोग गए हैं, आए हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि सर इतना ट्रैवल अगर हम कर लेते, तो मान लीजिए कि 1 महीने तक सर हमें, 1 आधे हफ्ते तो सर हमें बेड में, मान लीजिए कि हम उठ गए, तो 12-12, 11-12 बजे तक हम उठ ही नहीं पाएँगे, इतना पेन रहता था, हैं? और सबसे बड़ी बात थी कि सर हमने उसमें 6:20 पे सेशन होता था, दूसरे दिन हमने आपका सेशन भी अटेंड करा था। ये पॉज़िटिविटी थी सर। इस प्रोग्राम की पॉजिटिविटी ये थी कि इतना करने हुँ, के बाद भी दूसरे दिन जो है हमने प्रोग्राम अटेंड करा, इसे पूरी क्रियाएँ हमने करी। हुँ। तो यहाँ पर एक चीज़ सबके लिए है कि करीब 180 किलोमीटर वन साइड और 180 किलोमीटर वापस आना। ये एक ही दिन में हुआ था, 2 दिन में वापस आए थे वहाँ से? सर एक ही दिन में हुआ सेम सर, डे। सुबह सुबह 4-4 बजे क्या तक बात है! करे थे, साथ के साथ रात के 8-8 बजे तक वापस आ गए थे। और 1 आधा हमने 1 डेढ़ इसके लिए घंटा सर कितनी, गुरुजी के पास गए थे। तो दर्शकों यहाँ नोट करने का है कि जो उनको बाइक चलाने को मना कर दिया था, बाइक चल नहीं पा रही थी, वो 180 किलोमीटर गए और वापस आए 360 किलोमीटर एक ही दिन में। सर और एक सबसे बड़ी एक चीज़ एक एक अगले, सपोर्ट में एक बंदा था। एक एक मैं कुछ दूर उसने चलाई, कुछ दूर हमने चली, पूरा हमने नहीं ओके, चली सर। सबसे जी। बड़ी चीज़ है, एक हिम्मत आ गई बॉडी में कि हम ट्रैवल कर सकते हैं। मेन चीज़ बाइक चलाना नहीं सवाल है, आप में वो आ गई विद्या कि बैठ के भी जा सकता हूँ मैं। हम जी, कहते हैं जी। बैठ कि लोग समझते थे कि बाइक चलाने में गड़बड़ है, गड़बड़ वहाँ नहीं थी। गड़बड़ थी कि हमारे बैठने किस का तरीका गड़बड़ थी, हमने किस तरीका पोस्चर में बदला बाइक था। चलानी है, कैसे, हाँ, ये बहुत बड़ा जी, ज्ञान था सर। करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, हमने आपको दवाइयाँ कितनी खिलाई थी सर उन कोई दिनों भी में? नहीं खिलाई, बल्कि जो भी हमारा यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा रहता था, तो सर वो भी धीरे-धीरे अब जो है हमारी दवाइयाँ सर मिनिमम पे आ गई हैं। वाह! मिनिमम पे आ गई हैं सर। आपने क्या आपने पिछले 2.5 सालों में कम से कम ढाई 3 हज़ार लोगों को तो निकलते देखा होगा। सबसे ज़्यादा जी। मेमोरेबल कहानी कौन-कौन सी आपको याद आती है, जिनको आपने देखा हो कि अद्भुत केस थे हमारे लिए? सर हमें तो 3 केसेज़ ऐसे हैं, एक वो हुँ, डॉक्टर भूवनेश वाला सर, उनके उनका जो बच्चा हाँ, था, है ना? ओके। सर वो मतलब, दूसरा सर वो जो एक टीचर था, जो जो एकदम जो लेट भी नहीं असम पाता था, वाला मतलब एकदम टेढ़ा टेढ़ा असम वाला लेटता जो था। था, हाँ जी, टेढ़ा एकदम हेमचंद लेटता था, सरकार की लेटे बात हुए कर भी रहे हैं था। आप। हाँ, जी, जी। वो सर, वो और तीसरा सर विमला देवी हैं सर, वो तो मतलब बिल सबके लिए जो है, तो 3 केसेज़ बिल्कुल ऐसे ही आए। उठ नहीं पाते। जो जी, जी। इम्पॉसिबल केस थे लगभग, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल केस सर थे। जिसमें हमें लगता है सर भुवनेश का भी जो डॉक्टर भुन उनका भी सर वो एकदम, उन्होंने तो खुद भी एक्सेप्ट करा था, और जो जो हमने देखा था सर, वो जो टीचर था लड़का, जो जो मतलब वो जो है लेट भी पूरा लेट नहीं पाता था, एकदम टेढ़ा लेट नहीं टेढ़ा पाता था। होता था। वो बिल्कुल। चीज़ सर, वो चीज़ तो मतलब एकदम मेडिकल थी, हुँ। कि इतना करने के बाद उसने दोबारा जॉइन करा, ड्यूटी उसने उन दोबारा दोनों जॉइन। केस में विनीता मैडम के डाइट का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इसमें डाइट में अगर थोड़ी-सी भी गड़बड़ हो जाए, पूरे 1 महीने की मेहनत ज़ीरो हो जाती है। और सर तो एक मेडिकल तो हम भी अपना मानते हैं, क्योंकि हम हाँ, तो सर आपके पास आए थे इस स्पाइन का इलाज कराने। सर ये हमारे करेक्ट। कान से सुनना और आँख की जो विज़िबिलिटी जो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रही है, हुँ, तो ये सर हमारा बोनस है। ये तो सोच भी क्या नहीं बात सकते है! थे सर, कि इस उम्र में आकर के लोगों को सर सुनना कम हो जाता हुँ, है, हुँ। देखना मतलब कम हो जाता है, और सर ये मतलब हमारा ये इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
हमारा ये कहना है कि जो हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराते हैं, उसका ज्ञान किताबों में नहीं मिलता प्रायः और सर इंटरनेट पे एकदम मिलता है। सही क्या मेरी बात है, सही थी कि गलत थी? एकदम सही है और बिना ओरिएंटेशन के सर कोई कोई अगर प्रोग्राम अगर जॉइन भी करता है, तो उसका पूरा बेनिफिट मिल भी नहीं सकता है। नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों को लगता है ये ऑनलाइन करना बहुत कठिन है। उनके लिए क्या संदेश है? सर संदेश ये है कि अगर ये ऑनलाइन ना होता, तो हमारे जैसा बंदा सर कभी कभी ठीक हो ही नहीं सकता था। इतनी दूर का हुँ, सर ट्रैवल हम कर नहीं पाते और मॉनेटरी भी सर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कि सर हमारे बस का नहीं था। यहाँ पर आकर और सर एक बात हम आपको और भी बता दें, सर हमने करीब-करीब कोरोना काल में 2.5-3 साल से हमने रेगुलर फिजियोथेरेपी करवाई थी, डॉक्टर कहने पे और होता ये था सर हम वहाँ से करवा के आते थे, तो रास्ते में इतने गड्ढे पड़ते थे, वो करते जितना हमने वहाँ पे कमाया था, वो सारा घर आते-आते पूरा का पूरा हाँ, खत्म पूरा हो हमारा जाता जो है है। वो रहता है। और यहाँ पर ये है कि सर देखिए एक तो आप आपकी अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। दूसरी बात पूरा सुपरविज़न रहता है आप लोग का कि अगर एक भी गलत हमसे भी अगर कोई गलती होती है तो टोकने के लिए कोई ना कोई टोक देता है कि हाँ भाई आप ये ऐसे गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तीसरी बात सर ये है कि आपको आपको कहीं उसके बाद जो आपने ट्रैक्शन लिया है, तो आपकी बॉडी वैसे ही है, तो इससे सर इम्प्रूवमेंट के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। टाइम का भी टाइम अच्छा सेविंग भी है, मनी सेविंग भी है और सर क्वालिटी वाइज़ भी सर बहुत ज़्यादा है। 50-60 लोगों को हम लोग कैसे मॉनिटर करते हैं एक बैच में? सर ये तो आपकी डेडिकेटेड टीम है और शार्प विजन है सर आप लोग का कि मतलब एक भी आदमी अगर गलत कर रहा है, तो वो बच नहीं सकता सर आपकी नज़रों से। हुँ, ये बहुत बहुत बड़ा अच्छी मतलब चीज़ है और ओके। सही बात आप है कोई भी क्रिया अगर आप सही तरीके से करते हैं, तभी सर उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर आपने थोड़ा-सा भी गलती कर ली, तो वही है आपने जो बोलते हैं ना जितना कमाया सर उतना गँवा दिया, उससे ज़्यादा बल्कि गँवा दिया। तो ये चीज़ सर जैसे ये चीज़ काबिले काबिले बहुत तारीफ़। सुंदर। आपको पठानकोट के शालिनी चौक वाला भी याद आता है कि इसके लिए थोड़ा बहुत? हाँ सर, क्यों नहीं याद आता सर? वो क्योंकि सर 93 किलो की थी। वो तो आपके पास सर कार ड्राइव करके आई थी वहाँ से। हाँ, पठानकोट से ड्राइव करके आ गई थी, जबकि डॉक्टर उनको सर्जरी बोलते थे। जी। तो बड़े बहुत-बहुत से केस बड़े अद्भुत हुए हैं, जो इम्पॉसिबल केस थे। बड़ा आश्चर्य होता है कि ये विद्या कैसे बिना मेरे से मिले हुए लोगों के ऊपर काम कर रही है। और हम ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते, आपकी बॉडी स्वयं रिपेयर करना जानती है और आज तक हमने किसी का ट्रीटमेंट नहीं किया। क्या हमारी वाणी में सत्यता थी कि नहीं थी? सर, इसमें आपकी आधी सत्यता है सर। देखिए, अगर आपके बिना आपके गाइडेंस से अगर सब कुछ सही होता है, सर कैसे सही हो पाते? देखिए, ये बात तो है, आपका गाइडेंस ये बहुत बड़ा मायने रखता है और आपकी टीम का डेडिकेशन सर, कि एक-एक चीज़ पे भी जो है पैनी नज़र, कहीं पर भी जो है आप तो उससे और प्लस इंडिविजुअल का अपना एफर्ट होता है सर। हुँ, इंडिविजुअल का एफर्ट और आपका सर गाइडेंस, ये दोनों मिला कर के सर वर्क करता है और सर ऊपर वाले का आशीर्वाद तो है ही सर आपके साथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रयत्न और आशीर्वाद दोनों का समागम होता है, तो चीज़ें जल्दी काम करती हैं। अवनीश जी, लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? बहुत से लोग डरे हुए हैं कि यार पता नहीं फ्रॉड है, क्या है, सब हम लोग इधर-उधर से मँगाते हैं लोग पैसा देके। उनके लिए क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपकी तरफ से? सर, देखिए एक चीज़ तो है सर, देखिए अगर आपको फल खाना है, मान लीजिए डरे भी हुए हैं, मान लीजिए फ्रॉड भी होता है। इन केस हम मानते हैं कि मान लीजिए कि आप बहुत बड़े फ्रॉड हैं, ठीक है ना सर? अगर उस आदमी का नुकसान होगा तो क्या होगा सर? केवल मॉनेटरी नुकसान होगा। पैसे का हुँ, नुकसान तो हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना सर। हुँ, लेकिन ये है, ना तो आप कोई दवा दे रहे हैं कि उसका कोई उसको उसको वैसे हार्म होगा, उसकी बॉडी में कोई हार्म होगा। और हमारा सर ये मानना है कि एक बार अगर किसी ने भी जॉइन कर लिया और आपके इंस्ट्रक्शन उसने फॉलो कर लिए, तो सर 100% जो हमारे जैसा केस सही हो सकता है, जो कि सर हम आपको सही बताएँ सर, हम एकदम नाउम्मीदी की उस पर आ हुँ, गए थे सर। सर हुँ, सारे ट्रीटमेंट कर चुके थे, कहीं से कोई वो नहीं था। अब जब आदमी उठ के बैठ भी ना पाए और परिवार की लायबिलिटी भी पीछे हो, तो सर बताइए क्या? तो हुँ। सर ये एक बहुत बड़ा मतलब ईश्वर की बहुत बड़ा हम मानते हैं कि बहुत बड़ा कोई अच्छे कर्म करे होंगे सर आपसे जो मिल गए हम और हम आज की डेट में हम एकदम नॉर्मल सर नॉर्मल से भी अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं। क्योंकि सर एक जो हुँ, पेन का डर था, हुँ। वो सर निकल चुका है आज की डेट में। बहुत सुंदर। पेन का दर्द, पेन का डर दोनों निकल गया क्योंकि मालूम है प्रेशर ही बीमारी है, प्रेशर को हटाना ही इलाज है। क्या मेरी वाणी सत्य है कि गलत है? एकदम सही है सर, एकदम सही है। और मैं कहता था कि स्पाइन की ज़्यादातर प्रॉब्लम सर्वाइकल पेन हो, मिडल बैक पेन हो, लोअर बैक पेन हो, ये मैकेनिकल प्रॉब्लम होती है, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं। क्या मेरी वाणी सत्य थी कि गलत थी? सर एकदम सही है, एकदम सही है। सर जब तक अगर आप अपनी मशीन को नहीं सही करेंगे, तब तक आप दुनिया का कोई भी इलाज सर आपको आपका जो है फ़ायदा नहीं दे सकता।
मैं अक्सर आपको एक एग्जांपल देता था टैप और रैट का, वो एग्जांपल याद है क्या होता था वो? जी, 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 जी। हुँ, और सर आने वाला भी, कि धूल। क्या है वो क्या एग्जांपल है वो? लोग क्या गलती करते थे अक्सर? बस सर वही वाली बात है कि सर वो जो अगर वो रैट को सर वो अगरबत्ती जला करके सर जो है रूट कॉज पे सर काम नहीं करते हैं, बस यही है। वो जो चूहा है मरा पड़ा है, अगरबत्ती जला रहे हैं, कपूर जला रहे हैं, लेकिन चूहे को नहीं ढूँढ रहे। ऐसे ही नल खुला हुआ है लेकिन फर्श साफ कर रहे हैं, नल पे निगाह ही नहीं पड़ रही लोगों की। वो तो फिर इनफ़ाइनाइट काल तक चलता रहेगा फिर तो इलाज। अवनी जी, बहुत अच्छा लगा आपने लोगों को प्रेरणा देने के लिए इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू वेरी बाकी मच। सर एक आप रिक्वेस्ट हमारी सबसे है कि एक बार आपको ज्वाइन करना चाहिए। एक बार ये चीज़ समझना चाहिए, ओरिएंटेशन समझना चाहिए और अगर हमारा दावा इस चीज़ को कि अगर आप सही सही मतलब सही श्रद्धा के साथ अगर कोई कर रहा है, तो सर मतलब ही नहीं कि सर वो ठीक ना हो पाए। जब हमारे साथ लोग इस उम्र में आकर के सर जब लोग बिस्तरा पकड़ लेते हैं और हम सर अपने नॉर्मल रूटीन पे आ गए हैं, तो सर ये इसका श्रेय सर हम बताते हैं आपको ही सर जाए। क्या बात आपने किन-किन बीमारी को ठीक होते देखा इस प्रोग्राम में? सर लोगों की कि अपनी? लोगों की। सर हमने देखा है सबसे बड़ी बात है कि आपका कोर्स ज्वाइन करना है, लोगों का डिप्रेशन हमने जाते हुए देखा है। डिप्रेशन जाते देखा, वर्टिगो देखा होगा काफ़ी लोगों का, अगर याद हो। वर्टिगो है, सर ये क्या कहते हैं आपका कमर का दर्द है जो उठ नहीं पाए, सर्वाइकल है और आपका घुटने का है, कंधा सब पूरा पर सर स्पाइन से रिलेटेड तो सर वो उस पे तो आपकी मास्टरी है ही है। स्पाइन से रिलेटेड कुछ भी उस पे मास्टरी है। इसके अलावा सर जो बताइए देखिए आज जीने का ढंग सर एक डर जो मतलब एकदम आदमी के अंदर डर होता है वो सर निकल जाता है। आदमी को एक एक मतलब ईश्वर पे या किसी भी सत्ता पे एक फेथ आ जाता है और सबसे बड़ी बात है सर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये कर सकते हैं। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! ओके अवनी जी, थैंक यू वेरी मच। आपने समय दिया। अगले एपिसोड में फिर हम लेके आएँगे आपको किसी। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।